हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूफेन कहता है वक्त हो चुका है मेरा इस शहर को छोड़कर जाने का। फिर ज़ूफेन वहाँ से सीधा वापस आ जाता है। मिस जिया उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ज़ूफेन उसे कहता है मेरे साथ अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस जिया भी उसके साथ अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही ज़ूफेन दरवाजा बंद कर देता है। मिस जिया शर्माना शुरू कर देती है और सोच रही होती है कहीं ये मेरे साथ कुछ करने तो नहीं वाला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक बटलर है, ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। मिस जिया चिल्लाते हुए उसे कहती है ज़ूफेन तुमने दरवाजे और खिड़कियां क्यों बंद कर दी, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। ज़ूफेन डायरेक्टली कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस जिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। मिस जिया चिल्लाते हुए कहती हैं लेकिन तुम हमें छोड़कर क्यों जा रही हो, हमारी लू फैमिली बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है और एक ना एक दिन हमारी लू फैमिली फैंगलिन सिटी में नंबर 1 फैमिली बन जाएगी। फिर आखिर तुमने ऐसा फैसला क्यों किया है, तुम हमें छोड़कर क्यों जा रही हो। ज़ूफेन कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लू फैमिली वाले हमेशा सेफ रहें, इसलिए मुझे जाना होगा। ज़ूफेन कहता है फैंगलिन सिटी में क्योंकि हम तीनों फैमिलीज मिल चुकी हैं, इसलिए कोई भी ऐसी बड़ी फैमिली नहीं है जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, और कियानलांग पवेलियन वाले भी तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जब बाकी की 6 फैमिलीज को पता चलेगा कि तुम लोग 8वीं बड़ी फैमिली बनने वाले हो तो वो तुम पर अटैक करने के लिए आएंगे, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और अभी तक कियानलांग पवेलियन वालों को इस बारे में नहीं पता कि हमें थर्ड प्रिंस ने 3 बड़ी फैमिलीज को मिलाकर एक 8वीं बड़ी फैमिली बनाने का कहा है। अगर कियानलांग पवेलियन को भी पता चल गया कि हमारी फैमिली उनकी फैमिली के इक्वल आ चुकी है तो वो भी इस बात को नहीं मानेंगे और वो भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे। मिस जिया रोना शुरू कर देती है और कहती हैं तो फिर ऐसे वक्त में हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, फिर तुम हमें छोड़कर क्यों जाना चाहते हो। ज़ूफेन मिस जिया से कहता है उस मोटू ने कहा था कि एक फैमिली को बनाने के लिए ना तो स्पिरिचुअल स्टोन्स और ना ही मेडिसिन की जरूरत होती है, बल्कि एक फैमिली को बनाने के लिए पावर्स की जरूरत होती है, और मेरे पास अभी इतनी पावर नहीं है। मैं लू फैमिली के फ्यूचर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं घूमूंगा पूरी दुनिया को और जितने भी लोग मुझे मिलेंगे मैं उन्हें लेकर आऊंगा यहाँ पर और अपनी फैमिली का हिस्सा बना लूंगा ताकि वो लोग हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। मैं अपनी फैमिली को बहुत बड़ा बना दूंगा। ज़ूफेन अपने पास से कुछ मैजिकल फॉर्मेशंस निकालता है और कहता है ये सारी फॉर्मेशंस मैंने इस अपने घर के इर्द गिर्द बिछा दी हुई हैं, तुम ही सिर्फ इनको प्रैक्टिस कर सकती हो, किसी को भी इस बारे में पता न चलने पाए। ये चारों लेवल 5 की फॉर्मेशंस हैं। इन्हें जाने के बाद अगर तुम लोगों पर कोई अटैक करने के लिए आता है तो तुम जल्दी से इन सब को एक्टिवेट कर देना, ये तुम्हें सेफ रखेंगी, इससे तुम लोग कुछ अरसे तक बचे रहोगे। मिस जिया उसे कहती है लेकिन तुम कितने अरसे के लिए जाना चाहते हो। ज़ूफेन कहता है मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कितने वक्त के लिए जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि काफी सारा टाइम लगने वाला है, लेकिन जितना जल्दी हो सका मैं जरूर वापस आऊंगा। फिर ज़ूफेन मिस जिया से कहता है आप यहाँ से जा सकती हैं और जाकर यूनहाई और टोंगलिंग को भेज दें, मुझे उनसे भी बात करनी है। जबकि ज़ूफेन उससे सोच रहा होता है इस बार मैं पूरी दुनिया को घूमने वाला हूँ, ना सिर्फ लू फैमिली के लिए नए लोग ढूंढने के लिए, क्योंकि उन 3 सीक्रेट प्लेसेस को भी जहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि अपनी जगह बदलती रहती है, जहाँ से मुझे एम्परर का खजाना मिलने वाला है, मैं उनको भी ढूंढूंगा और वहाँ से जाकर एम्परर का खजाना ले लूंगा ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। मिस जिया ज़ूफेन की सारी बात सुनने के बाद वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं वो फिर से पीछे की तरफ मुड़ती हैं और जल्दी से भागती हुई आती हैं और ज़ूफेन को किस कर देती हैं और ब्लश करते हुए ज़ूफेन से कहती हैं तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आना है, अब मैं जाकर उन दोनों को तुम्हारे पास भेजती हूँ। नेक्स्ट सीन में यूनहाई उसके पास आता है और वो भी उसके जाने की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है लेकिन ऐसा क्यों ब्रदर ज़ूफेन, तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो। ज़ूफेन उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम लू फैमिली के बचे हुए आखिरी मर्द हो, इसलिए तुम्हें अपनी बहन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मुझे पता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो, लेकिन तुम्हारे कंधों पर से जिम्मेदारी पड़ चुकी है, तुम्हें लू फैमिली का लीडर बनना है, फ्यूचर में भी तो बनना है, तो अभी क्यों नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी आज के बाद अपनी बहन के साथ जितने भी जरूरी फैसले होते हैं उन सब में उसकी मदद किया करो। यूनहाई भी उसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देता है। नेक्स्ट टोंगलिंग की बारी आती है। टोंगलिंग भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। ज़ूफेन उसे कहता है क्या तुम्हें याद है लॉन्गनोई ने उस दिन तुमसे क्या कहा था कि जितनी तुम्हारी लिमिट है तुम कभी भी की गैदरिंग ग्राउंड से आगे नहीं जा सकते, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है, तुम एक इंपीरियल गार्ड नहीं बन सकते। और साथ ही ज़ूफेन अपने पास एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक निकालता है और कहता है लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है जिसकी मदद से तुम अपनी लिमिट्स को ब्रीच कर सकते हो, तुम अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हो, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। लेकिन इस टेक्निक को मास्टर करना बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, मौत से भी ज्यादा बदतर दर्द। क्या तुम लू फैमिली के लिए इतना ज्यादा दर्द बर्दाश्त करना चाहते हो कि जिससे तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ। ज़ूफेन उसे कहता है ये एक ज़ांजी डिमोनिक स्किल है, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बाकी की आम जितनी भी मार्शल आर्ट्स होती हैं उनसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये एक डीमन कल्टीवेटर का स्किल है। इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इससे तुम्हारी बॉडी में इतना ज्यादा दर्द होता है कि ऐसे लगता है कि बंदा हेल में है, और उसकी यही कोशिश होती है कि इससे अच्छा वो मर जाता।
और दूसरी बात, एक बार अगर तुमने इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया तो तुम इसको छोड़ नहीं सकते, तुम्हें इसे कंप्लीट करना ही होगा। टांगलिन उसके हाथ से वो मार्शल आर्ट्स का स्किल ले लेता है और कहता है हाँ मैं ऐसा करूंगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना ज्यादा दर्द होने वाला है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं लू फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। जू फैन उसे कहता है मुझे तुम्हारा पैशन देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर से एक बार वार्निंग देता हूँ, इससे तुम्हें जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो बहुत ज्यादा होने वाली है, लेकिन इससे जो तुम्हें दर्द मिलेगा वो स्ट्रेंथ से भी ज्यादा है जो तुम्हें मिलने वाली है। इसलिए बहुत सारे ऐसे डीमन कल्टीवेटर्स हैं जो कि इस स्किल को हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। और इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि इस स्किल को मास्टर करते हुए तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में एक बार फिर से सोच लो। टांगलिन जू फैन से कहता है मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा दर्दनाक देखी है, मैं लू फैमिली का हेड गार्ड था, लेकिन मैं लू फैमिली यानी मिस जिया के डैड को नहीं बचा पाया। मैंने अपनी आंखों के सामने उनको मरता हुआ देखा है, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक पल था। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊं कि मिस जिया और जुनहाई दोनों को प्रोटेक्ट कर सकूं। साथ ही टांगलिन जू फैन का शुक्रिया अदा करता है। जू फैन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं वापिस आऊंगा अब मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टांगलिन नजर आएगा, न ही किसी मरे हुए टांगलिन की डेड बॉडी। टांगलिन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता है अब मैं इतना ज्यादा वीक नहीं हूँ, जब तुम वापस आओगे तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। जू फैन कहता है अच्छा ठीक है चलो फिर देखते हैं। टांगलिन से कहता है लू फैमिली तुम्हारा इंतजार करेगी, इसलिए जल्दी से जल्दी वापस आना। फिर वो दोनों पंचेस टकराते हैं। टांगलिन के जाने के बाद वहाँ पर मिस ली की बारी आती है। मिस ली अंदर आती है। जू फैन उसे कहता है मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, क्या तुमने उस काम को पूरा कर दिया? मिस ली उसे कहती है हाँ मैंने पूरा कर दिया, मैंने इस पूरे इलाके से 600 बच्चों को ढूंढा है जो कि अनाथ हैं और उन सभी बच्चों की उम्रें 10 साल से कम है, तो वो सारे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब तुम आकर उन सबको ट्रेन करोगे? जू फैन उसे कहता है लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मैं उन सारे बच्चों को ट्रेन करना चाहता हूँ? मिस ली उसे कहती है तुम्हारी शक्ल देखकर ही लगता है कि तुम किसी गरीब बच्चे की मदद करने वाले नहीं लगते, मुझे तो लगता है कि तुम उन सबको ट्रेन करके अपनी लू फैमिली का गार्ड बनाना चाहते हो कि तुम्हारे पास लू फैमिली की आर्मी बन जाए। तो मुझे बताओ मैं उन बच्चों को यहाँ पर कब लेकर आऊँ? जू फैन उसकी बात सुनने के बाद सोचना शुरू कर देता है कि जब मैं एक डीमन एम्परर हुआ करता था तब मैंने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया और उसे अपना स्टूडेंट बनाया और उसे सब कुछ दिया, उसे बड़ा किया, उसे प्रैक्टिस करवाई और उसे एक महान मास्टर बना दिया। इन आखिर पर क्या हुआ? उसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। जू फैन जल्दी से अपने पास से एक मार्शल आर्ट स्किल निकालता है और कहता है ये एक सीक्रेट स्किल है, शैडो स्किल। ये स्किल तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें इस स्किल को मास्टर करना है और इसे मास्टर करने के बाद अपने कुछ लोगों को अपने साथ लो और उन्हें भी ये स्किल सिखा देना। इस तरह तुम एक शैडो टीम बनाओगी और उस शैडो टीम को ये टास्क देना कि वो लू फैमिली को बैकग्राउंड में रहकर प्रोटेक्ट करे। और वो जो 600 बच्चे हैं उन सबको तुमने ट्रेन करना है। मैं तुम्हें 1-2 स्किल सिखा दूंगा, तुम उन स्किल की मदद से उन सारे बच्चों को ट्रेन करना। उन बच्चों में से जितने भी एवरेज बच्चे होंगे उन सबको डेली रूटीन के गार्ड्स बना दो और जो लोग तुम्हारे टेस्ट को पास करते हैं उन सबको अपनी टीम में शामिल कर लो और जो सबसे ज्यादा बेस्ट होंगे उन सारे बच्चों को टांगलिन को दे देना ताकि वो उन्हें एक सीक्रेट ट्रेनिंग दे सके। टांगलिन को कहना कि मैंने कहा है कि वो सारी ट्रेनिंग इनको भी करवा दो जो मैंने ट्रेनिंग करने का कहा है। टांगलिन मेरी इस बात को समझ जाएगा। मिस ली उसे कहती है लेकिन तुम ये सब कुछ खुद क्यों नहीं करना चाहते, तुम उन बच्चों को ट्रेन क्यों नहीं करोगे? जू फैन कहता है क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस ली भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है लेकिन तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो? जू फैन आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देता। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई और वो आगे बढ़ती है और उसके गाल पे किस करती है और जू फैन से कहती है मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, बहुत जल्दी वापस आना। और फिर मिस ली भी वहाँ से चली जाती है जबकि जू फैन सोच रहा होता है आखिर मेरे गालों और मेरे होंठों पर ऐसा क्या लगा हुआ है तो ये दोनों लड़कियां मेरे साथ इतना ज्यादा चिपक रही हैं। और यहीं से जू फैन की एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। जू फैन इन सबको पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर एक नई स्टोरी की शुरुआत हो रही है। जू फैन कहता है स्पिरिट बीस्ट एक कल्टीवेटर का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। एक कल्टीवेटर अपने स्पिरिट बीस्ट को बहुत ज्यादा ट्रेन कर सकता है जिससे वो फाइट में उसकी हेल्प कर सकते हैं। हम कल्टीवेटर्स इन सारे स्पिरिट बीस्ट को अपने लिए ट्रेन करते हैं ताकि इन्हें अपना पेट बना सके और इन्हें यूज कर सके, जबकि डीमन कल्टीवेटर्स इन सब को अपने लिए टेम करते हैं ताकि वो इन सब को सिखाकर अपनी फाइट में यूज कर सके और इन्हें एक बैटल वेपन बना सके। और अगर तुम्हें एक स्पिरिट बीस्ट चाहिए तो वो तुम्हें माउंट बीस्ट पर मिलेगा और माउंट बीस्ट पर जाने के लिए तुम्हें योमिंग वैली से होकर गुजरना पड़ता है। जू फैन योमिंग वैली के दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है एक बड़ा सा चोगा पहनकर। दरवाजे के सामने 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। वो वहीं पर उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं जल्दी से अपना एंट्री परमिट दिखाओ, तुम ऐसे योमिंग वैली में नहीं जा सकते। जू फैन अपनी जेब में हाथ डालता है और अपने पास से गोल्डन टोकन निकालता है और जिसे देखकर वो गार्ड्स से कहते हैं ठीक है तुम अंदर जा सकते हो। फिर जू फैन योमिंग वैली के अंदर आ जाता है और अंदर आते ही कहता है अब सब लोग सोच रहे होंगे कि मुझे ये एंट्री परमिट कहाँ से मिला। सोचने की जरूरत नहीं है भाई, योमिंग वैली के 2 लोग थे जिनके पास ये एंट्री परमिट था, मैंने उन दोनों को मार डाला है और उनसे ये एंट्री परमिट ले लिया है, इसी तरह मैं यहाँ पर अंदर आ गया। जू फैन कहता है यहाँ पर योमिंग वैली के लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट है, यहाँ पर किसी को भी कोई डर नहीं है,
सभी लोग किस तरह घूम फिर रहे हैं, वहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और यहीं पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। ज़ू फैन अभी वहीं पर खड़ा होता है कि एक छोटी सी बच्ची भागती हुई आती है और उसके साथ आकर टकराती है और जल्दी से उसके चोगे के अंदर घुस जाती है। ज़ू फैन को चुप रहने का इशारा करते हुए कहती है, प्लीज चुप रहना, किसी को कुछ मत कहना। जबकि कुछ लोग उसके पीछे लगे होते हैं और उसी छोटी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। वो गार्ड ज़ू फैन के पास से गुजर जाते हैं और वो कहते हैं, चलो जल्दी से उसे ढूंढो, हमें उस लड़की को ढूंढना ही होगा। और वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। जबकि ज़ू फैन वहीं पर खड़ा होता है। उनके जाने के बाद वो लड़की ज़ू फैन के चोगे से बाहर निकलती है और कहती है, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे नहीं लगा था कि मैं उन गार्ड से कभी बच पाऊंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि ज़ू फैन उसकी बात सुने बिना ही आगे की तरफ बढ़ जाता है। वो लड़की फिर से ज़ू फैन के पीछे भागती है और कहती है, ब्रदर रुको, तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो इन लोगों ने मुझे पकड़ लेना था। ज़ू फैन फिर से आगे बढ़ जाता है और उसकी पूरी बात नहीं सुनता। वो लड़की उसे कहती है, ब्रदर मेरी बात तो सुनो, तुम कहाँ पर जा रही हो, क्या तुम इस सिटी से बाहर जा रही हो, अगर तुम बाहर जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। ज़ू फैन कहता है, अगर तुम्हें इस सिटी से बाहर जाना है तो खुद ही चली जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला, तुम्हें इस सिटी से बाहर जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 27 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।